व्यापार अर्थात बाबा ने बाप को बहुत याद करना सिंपल, सिर्फ बहुत बाबा, सिर्फ सिंपल बाबा। बाबा ने बताया कि मन मना भाव, ये है होलसेल। अलफ को याद करना, ये है होलसेल, बाकी सब रिटेल। और बाबा ने सभी बच्चों को अधिकार समान रीति से दिए। दिया सबको समान है, लेकिन लेते बच्चे अपने तरफ से, अपने पुरुषार्थ के आधार पर लेते हैं। तो बाबा ने बच्चों को प्रॉपर्टी भी दी है और पर्सनालिटी भी दी है। कौन सी प्रॉपर्टी? अपने अधिकार से बच्चे लेते हैं। एक होता है बाहर की प्रॉपर्टी, हाँ वो ठीक है, वो सतयुग में मिलेगी, लेकिन यहाँ पे संगम युग पे बाबा कौन सी प्रॉपर्टी दे रहे हैं? वास्तव में बाबा ने तो सभी को समान रीति से दिया है, लेकिन बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से अपने आप को प्रॉपर्टी देते हैं, अपने ही पुरुषार्थ से अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं। तो कौन सी होगी? बाबा बेहद का बता रहे खजाना। हैं कि संतुष्टता की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी, प्रसन्नता की पर्सनालिटी। अब संतुष्टता देखा जाए, कई सारे अलग अलग हैं, जैसे हेल्थ है, रिलेशनशिप है ना, और भी कई चीजें हैं। तो बाहर में भले हेल्थ ठीक नहीं है, रिलेशन ठीक नहीं है, तो क्या ये बाबा ने अलाउड किया है कि बाहर का गड़बड़ हो तो अंदर में मन असंतुष्ट हो? नहीं, बाहर में कैसा भी है लेकिन अंदर में मन संतुष्ट है ना, क्योंकि जितना कलयुग बढ़ता जाएगा उतना बाहर में तो गड़बड़ बढ़ता ही जाएगा, लेकिन अंदर में उतना ही संतुष्टता का लेवल बढ़ता जाएगा, अंदर में उतना ही प्रसन्नता का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये बाबा इंटरनल आत्मा के जो अधिकार है उसको प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। जितना अंदर से भरपूर संपन्न, उतना बाहर से भी मिलता है। तो आज मीठे बाबा के 24 तारीख के महावाक्य, मीठे बच्चे बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। कितना सिंपल और कितना सहज है, पर यही सहज यदि रूटीन में नहीं है तो मुश्किल लगने लगता है। तो होलसेल व्यापार है मन मना भव। अलफ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। क्योंकि हम हर तरह के सोर्स को याद कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सोर्स से हम जुड़े हुए हैं ना। मन मना भव अर्थात क्या? डायरेक्ट सोर्स जो सुप्रीम है उससे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों की वेलकम करेंगे? बताओ। जो श्रीमत पर चलेंगे और जो पास विद ऑनर होंगे। देखो, बाबा वेलकम करेगा। जो किन सेवा बच्चों की करेंगे, वेलकम करेंगे? जो सेवा करेंगे, जो बाबा का नाम बाला करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, जो बाप की याद में रहते हैं, अनेकों को संदेश दिया है, बाप समान बनाया है। चलो, तो आज बाबा बता रहे हैं, आंसर है जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं, अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं,
और कोई को भी याद नहीं करते हैं, और कोई को भी याद नहीं करते हैं। देह सहित देह के सभी संबंधों से, देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं। बुद्धि योग तोड़ एक की याद में रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते, मतलब पवित्र बनाते। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। फिर फूल मतलब पवित्र, दिव्य गुणों से भरपूर, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है और इस दुख धाम को भूल जाना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। परम धाम में कहेंगे जाने के बाद, ये मेरी चाची जी थे, ये मेरे मामा जी थे, नहीं, परम धाम में तो ये भान ही नहीं होता है। तो वो प्रैक्टिस अभी से करना है। बाप और बच्चों का यह है मीठा संबंध। इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक होता है बाप से, संबंध एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। और बाबा ये परम धाम की बात बता रहे। परम धाम में आत्मिक स्मृति, संबंध एक बाप से, फिर बाप, फिर टीचर, सब गुरु से। अभी यहाँ ये तीनों ही एक है। संगम युग पर यहाँ ये तीनों ही एक है। यह भी बुद्धि में याद रहे। खुशी की बात है ना, एक ही बाप मिला हुआ है जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। बाप को, शांति धाम को, सुख धाम को याद करो। सहज रास्ता, बाप को, शांति धाम को। हालांकि शांति धाम में बाप को, नॉट सिर्फ शांति धाम को नहीं, शांति धाम में बाप को और सुख धाम को याद करो और इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। यहाँ तो कोई गोरख धंधा आदि नहीं है। कहाँ पे? मधुबन। जब बाबा के पास जाते, घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं। वास्तव में है एक अक्षर, बाप को याद करो। बाप को याद करने से फिर सुख धाम और शांति धाम दोनों वर्ष से याद आ जाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों वर्ष से याद आ जाते हैं। देने वाला तो बाप ही है। याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा को याद करेंगे, शांति धाम में बाप को याद करेंगे और सुख धाम को याद करेंगे तो क्या होगा? खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है।
बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे। परंतु किन बच्चों को बाबा वेलकम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे? जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे। दुनिया में भी तो यही होता है ना, लौकिक में भी होता है। जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे, मतलब देह की बिल्कुल बदबू नहीं है, देह का बिल्कुल भान नहीं है। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग तोड़ मामेकम याद करना है। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। भक्ति मार्ग से तो मुक्ति धाम जा ही नहीं सकते, रास्ता ही नहीं पता होता। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ यह याद करो। बाप भी है, शिक्षक भी है, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सत्युग में आएंगे। इस छीछी दुनिया से अब घर जाना है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु भल यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से गए कि कब गए, गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाबा आया है, बाबा को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं फिर तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा। हमने यहाँ बाबा को वेलकम किया, फिर बाबा हमें वहां रिसीव करेंगे, फिर तुम नंबर वार चले जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। इतना गुलगुल पवित्र बनाते बाबा कहते ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बात तो बहुत मीठी और सीधी है। एक बात आज बाबा बार बार उस बात को रिपीट करा रहे हैं। एक बात अलफ को याद करो। भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अलफ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशुक बाप के। तुम गाते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय पाएंगे रावण पर, फिर आना है राम राज्य में। कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो। ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण, राम राज्य पर तुम्हारा हक है। बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ ना। बाबा की जो प्रॉपर्टी है, वर्षा है, उस पर हक हुआ। बाप कहा और बाप की वर्षे के अधिकारी बने। बाकी पुरुषार्थ करना है किस बात का? ऊंच पद पाने का। सत्युग में तो सब जाएंगे जिसने भी दिल से बाप कहा, तो बाकी पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। विजय माला में आना है। बड़ी बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा। मेधा बहन, दासियां, हाँ मेधा बहन, बड़ी विजय माला का क्या मतलब हुआ? 16,108 लेंगे या 108 लेंगे? मतलब जो सत्युग के फर्स्ट है ना, वो विजय ही है ना एक तरीके से। लेकिन राजा बनेंगे तो बाबा ने कहा तो सब कुछ मिलेगा। दास दासियां सब नंबर वार बनते हैं। ये 16,108 की बात है।
9 यहाँ- लाख तो फिर दास दासियां तो सब नंबरवार बनते हैं। तो यहाँ 16,108 सब एक, हाँ, सब एक जैसे नहीं होते। अब देखो बाबा सत्युग का डिटेल बता रहे हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नजदीक रहते, जैसे राजा रानी खाते, जो कुछ भंडारे में बनता वह सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पदम पति भी राजाओं को कहा जाता है। अच्छा, प्रजा को पदम पति कहेंगे, राजा को पदम पति कहा जाता है। बाबा कहते प्रजा को पदम पति कहेंगे? नहीं, पद्मपति नहीं कहेंगे, हालांकि उनके कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ, प्रजा को पदम पति बाबा कहते नहीं कहेंगे। प्रजा, हाँ, बनेगा 36 प्रकार का भोजन बनेगा भंडारे में। तो बाबा कहते, हाँ, पदमपति भी राजाओं को कहा जाता, प्रजा को पदमपति नहीं कहेंगे। भल वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। नई दुनिया में आना है ना, नई दुनिया में आना है ना सभी को, ऑनलाइन सभी को आना है ना नई दुनिया में। हाँ, महाराजा महारानी बनना है। हाँ? अच्छा, बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती किसने पढ़े? भक्ति मार्ग के शास्त्र, क्योंकि पूजा सबसे ज्यादा की है तो शास्त्री भी पढ़े, सबसे जास्ती तुमने पढ़े, उसमें भी नंबरवार। सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चों ने की है। अब फिर बाप से आकर मिले। बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं, बिल्कुल सिंपल रास्ता। क्या? मन मना भाव, बाप को याद करो। देखो, किसी को याद करना ये कभी भी सिखाया नहीं जाता। छोटे बच्चे को सिखाया जाता कि माँ को कैसे याद करना है? यही एक चीज मुझे लगता है सिखाया नहीं जाता। वो अपने आप ही 1-2 महीने का होता है, याद करता है, माँ नहीं मिले रोने लगता है, फिर तो और बड़ा होता है, फिर और उसको रिलेशन चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बहुत सहज और सीधा रास्ता बताते हैं कि बाप को याद कर। बाबा बच्चे बच्चे का समझाते हैं, फिर बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। वारिस है तो वारी जाना पड़े। किस पर वारी जाते हैं? जो वारिस है, मतलब वारिस कौन है? जो संगम युग पर बैगर है। बैगर मीन्स ट्रस्टी, पूरी तरह समर्पित, बिल्कुल भी मैं और मेरापन का भान नहीं है। इसलिए कन्याओं की पूजा होती है, क्योंकि बिल्कुल मैं और मेरापन नहीं है। कुमारों का तो फिर भी मेरा है। कुमार मतलब बच्चा आता है तो मेरी प्रॉपर्टी ये लग जाता है, कुमारियों के लिए नहीं होता है। हाँ, आजकल के नियम अलग हो गए, लेकिन जब ये नियम बने थे तब तो कुमारियों के लिए कुछ नहीं था ना। तो मैं और मेरा बिल्कुल जीरो, इसलिए कुमारियों की पूजा होती है, मतलब छोटी बच्चियों की पूजा होती है। कुमारों को उतनी पूजा नहीं होती है, क्योंकि मेरा तो जुड़ा ही हुआ है ना भाई। वारिस आ गया, बच्चा आएगा घर में, वारिस आ गया। बच्चे के लिए नहीं कहेंगे वारिस आ गया। तो इसलिए तो बाबा कहते हैं वारिस है तो वारी जाना पड़े। बाप बच्चों पर वारी जाते, वारिस है तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, और बाबा बताओ, बाबा 21 बार कुर्बान जाएंगे, मतलब 21 जन्म, 2500 साल
के लिए बाबा ऊंचा बना देते हैं, हकदार बना देते हैं। बाप बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारी जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें अलग अलग लिखा है, उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर 1 सो नंबर लास्ट में है, मतलब एक है नंबर 1, अर्थ ये भी बात है कि जो नंबर लास्ट वाला है वो भी नंबर 1 में आ सकता है। बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे, सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। अभी कुछ दिन की मुरली में था ना, बाबा कुछ देता नहीं है, सुख शांति बाबा देता नहीं है, लेकिन बाबा क्या बताता है, रास्ता बताता है। तो सारा मदार बाबा कहते हैं तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप बच्चों को घर ले जाने आए हैं। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। वह है काम अग्नि और यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए, बिल्कुल खाक हो गए हो। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल, मैं आत्मा हूँ, इतना समय देह अभिमान में रहने कारण तुम उल्टा लटक पड़े। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आए हैं। तुमने निमंत्रण दिया था, बाप आए हैं। पुकारा था ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कहा था। तुमने निमंत्रण दिया था तो बाप लेने आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन ले जाएंगे सब आत्माओं को। आत्मा को ही यात्रा पर जाना है, आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। शरीर तो यहाँ छूट जाएगा। तुम हो पांडव संप्रदाय, पांडवों का राज्य नहीं था, देवी देवताओं का राज्य था। तो हम यहाँ पे पांडवों का परिवार था। तो ब्रह्मा कुमारी में भी हम क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन बाद में, पहले ये एक फैमिली है, ये एक परिवार है। तो यहाँ पे राज्य नहीं होता है, ये राजा, ये बड़ा, ये हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, उस रीति से थोड़े डेजिग्नेशन बना देते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडिशनल हेड, लेकिन उसके पहले ये एक फैमिली है। तो बाबा कहते हैं पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। अभी देखो भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। ये जो मेधा बहन बाबा ने बोला पांडवों का नहीं कौरवों का राज्य था, तो मतलब कि जो भी यहाँ पर थे बाबा को कोई पहचानता नहीं था, परमात्मा को। हाँ, कौरव प्रैक्टिकल देखा जाए अभी पांडव थोड़ी ना राज्य कर रहे, कौरव मतलब दुनिया वाले जो पतित आत्मा है रावण राज्य में, वो राज्य कर रहे ना। यहाँ तो अभी राजाई भी खत्म हो गई है। मतलब अभी कलयुग में इस समय जब से भारत स्वतंत्र हुआ तो राजाई भी खत्म हो गई है। अभी भारत का देखो कितना बुरा हाल हो गया है। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं है, विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। अच्छा तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो भाई? कहते हो विश्व में शांति हो, तो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, चक्र फिरता रहता है। तुम उनको बता सकते हो? विश्व में शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं ना। अच्छा बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी,
जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, और क्राइस्ट को आए हुए 2000 साल हुए। उन्हों की ना पारस बुद्धि है ना पत्थर बुद्धि है, ना पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया है। अब ये सब बातें हैं डिटेल, ये जो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं राज की, ये भारत की, बाबा कहते हैं ये डिटेल बात है। होलसेल क्या है? होलसेल आज बाबा बता रहे मन मना भव। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बात है, 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है। वो बताते हैं ना तीसरी की कथा, उसमें बताते हैं कि शास्त्रों में कहानियां है कि एक बार पार्वती जी ने शंकर जी की आंखों पे हाथ रख दिया तो क्या हुआ, पूरे सब दुनिया में अंधकार छा गया। अंधेरा भक्ति मार्ग की कहानी है, सब दुनिया में अंधेरा छा गया। फिर अंधेरा हो गया, लोग त्राही माम करने लगे। मत अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर शंकर जी की तीसरी आंख से इतनी तेज प्रकाश निकला कि हिमालय पर्वत को जला करके राख कर दिया। ये तीसरी की कथा में सुनाते, हिमालय पर्वत को जला के राख कर दिया। फिर उसके बाद पार्वती जी ने कहा कि अभी आप हमको प्रकाश दो, ऐसे कुछ कहानी है। तो वास्तव में इसका अर्थ बाबा बताते, बाबा अंधकार में ही आते प्रकाश करने के लिए। अंधकार हो गया था कलयुग में, शिव बाबा आए, तीसरी आंख हम बच्चों का खोला। शिव बाबा ने ज्ञान दिया, हम बच्चों का तीसरी आंख खुला, मतलब हमें समझ आई ना, ज्ञान मिला, तो हमने खुद ही अपने जीवन में प्रकाश लाया। ये इसका बाबा बताते। तो बाबा कहते ये हैं तुमको भी हिमालय पहाड़ तीसरा, दोबारा बन गया। हाँ, हिमालय पहाड़ को इतनी आग पहुंची कि वो जल करके राख हो गया, ऐसी कहानी है शास्त्रों। अच्छा, तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीसरी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं बाबा, कितना ज्ञान सुनाते हैं बाबा, कितना ज्ञान सुनाते हैं, इतना ज्ञान सुनाते हैं। सुनो, जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भव। अक्षरी एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया है। वह तो जैसा राजा है वो अपनी भाषा चलाते हैं। अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते रहते हैं भाषा सीखने में। तुम्हारे पास कोई भी आए, तुम्हारे पास कोई भी आए, उनको क्या बोलो? शिव बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो शांति धाम और सुख धाम का वर्षा मिलेगा। यह समझाना हो तो यह समझना हो तो बैठकर समझो, बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं है। बाप अलग ही समझाते हैं, अलग से ही वर्षा मिलता है। पाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी है शांति देवा, बाप ही शांति के सागर है तो उनको ही याद करते हैं।
बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है। सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं, कुछ भी है नहीं। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्षा मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर कह नहीं सकते। शांति का सागर, प्यार का सागर, बाबा कहते हैं बाप के सिवाय और कोई को भी सागर कह नहीं सकते। बाप जो ज्ञान का सागर है वही सर्व की सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करते हैं? रावण। पांच विकार, पांच विकारों के वशीभूत किए गए कर्म आत्मा को नीचे ले जाते, पतित बनाते, दुर्गति करते हैं रावण। दुर्गति और सदगति का यह खेल चलता है। कोई पूछते तो पूछ सकते हैं, भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं है ग्लानि करने में। बाबा कहते शिव बाबा से लेकर देवताओं की कितनी ग्लानि करती है। यह भी फिर ड्रामा बना हुआ है, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं यह देवी देवता धर्म तुम्हारा बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं होता है। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। समझदार अर्थात ज्ञान धन, योग धन ना, ये है तो तब तो विश्व के मालिक है। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो ना सके। पहले तो तुम कांटे थे, अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है तो कांटों का जंगल बनाते हैं। कितना क्लियर है। यह सब सिमरन करना है। एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का वही वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र है। श्री कृष्ण से सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे विश्व का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई विरला ऐसा व्यापार करे। हाँ, एक कौड़ी के क्या 5 कौड़ियों के बदले 21 जन्म की बादशाही, कोई विरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते ही रहते हो। कोई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। रिटेल में सौदा कर छोटे छोटे बातों में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब होलसेल है शिव बाबा को याद करना, रिटेल है तो ज्ञान की ही बात है, लेकिन मेन है बाबा को याद करना। तो कोई कई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बूढ़ा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। अच्छा, और कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। बाबा सब बातों का अनुभवी है, तब तो बाप ने भी इनको अपना रथ बनाया है। ब्रह्मा बाबा सब बातों का अनुभवी है। गरीबी का भी अनुभव है, साहूकारी का सब में अनुभव है। ड्रामा अनुसार यह एक ही रथ है, यह कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज हो नहीं सकती है। सब बातें होलसेल
और डिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं क्या। आज बाबा बार बार ये रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बाबा समझ रहे हैं ना बच्चों को इसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मध्याजी मतलब, मध्याजी का मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर में मध्य में कौन है? विष्णु। तो मन मनाभ, मन ही मन शिव बाबा को याद करेंगे तो विष्णु के समान पद पाएंगे। हाँ, एम ऑब्जेक्ट। भव मतलब होता है होना, आप ऐसे हो जाओगे। भव वरदान देते हैं भव। तो मध्याजी भव, विष्णु के समान ऊंच पद पाएंगे। विष्णु मतलब नो विश। उसमें तो जो उन्होंने लिखा उनको ही कई बार ये अर्थ नहीं पता ना, लिख दिया है उनको ही सही अर्थ नहीं पता। बाबा अभी सही अर्थ बताते ना। काम जीते जगत जीत लिखा, लेकिन कौन से काम को जीतना है, किस तरह से जीत रहे हैं, उनको ही अर्थ नहीं पता। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अंत में कह देते हैं मन मनाभव मध्याजी भव। मन मनाभव में सब आ जाता है। यह बहुत भारी खजाना है, उनसे झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रतन 1-1 लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारे। शिव बाबा खुशी ना खुशी, सुख दुख सबसे न्यारे हैं। साक्षी हो ड्रामा देख रहे हैं। तुम पाठ बजाते हो, एक रस अवस्था तो मतलब दुख भी होते होंगे, फिर तो मतलब नॉर्मल भी होते होंगे। सच्चिदानंद एक रस अवस्था, तो वो तो नेचुरल स्वरूप है ना। आनंद का भी वो नेचुरल स्वरूप है, कम ज्यादा नहीं होता है बाबा। तो बाबा कहते हैं साक्षी हो ड्रामा देख रहे, तुम पाठ बजाते हो, मैं पाठ बजाते भी साक्षी हूँ। जन्म मरण में नहीं आता हूँ, ऐसा बाप समान बनना है। पाठ बजाते भी साक्षी, जन्म मरण में मैं नहीं आता हूँ, और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता, मोक्ष मिल ना सके। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा तो साक्षियों के कितनी बारी देखते हैं, बाबा को पता है ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा को तो आदि मध्य अंत सब पता है ना। किसी ने क्रिकेट मैच बार बार देखा हो, उसको पता है ना क्या होगा एंड में। जो फर्स्ट टाइम देख रहे उसको उसको लगेगा क्या होगा आगे, क्या क्या नहीं होगा। तो ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह भी वंडरफुल है। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह विनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिकवा प्रेम से। अच्छा, और क्या कहा होगा सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ। दिल व जान सिकवा प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को, सर्विसेबल बच्चों को। फिर अभी दूसरी कैटेगरी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस भी वो जो करते हैं, और फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, जय बाबा, वाह वाह वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित, ऐसे तन मन धन सहित एक बार, बस बार बार नहीं,
एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते, ऐसे तन मन धन सहित एक बार बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्मों का वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। वैसे भी जैसे वाइब्रेशंस होते हैं उस तरह की चीजें प्राप्त होती है। जिस तरह से हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, जिस समान में हम रहते हैं, उस तरह की चीजों को हम अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं सदा इसी खुशी नशे में रहना है। अच्छा, वरदान है, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी, ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। डिटेल, बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य, ब्राह्मण बने हो अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मणों में भी विशेष, सभी बच्चे ब्राह्मण है बाबा के, लेकिन ब्राह्मणों में भी विशेष है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्रॉपर्टी संतुष्टता है और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना, अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। उसे अनुभव में लाओ। जो बाबा वर्षा दे रहे हैं, जैसे आज भी बाबा ने मन मनाभव कहा, मन मनाभव बार बार कहा, मध्याजी भव, तो उसको अनुभव में लाओ। अब अनुभव में लाना, इसकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता होगा कि हाँ, इसकी प्रैक्टिस करने से क्या फायदा है। तो बाबा ने एक तो बताया खुशी रहेगी और ये होलसेल का व्यापार है। तो खुद अनुभव करो ज्ञान के एक एक पॉइंट्स का और फिर दूसरों को भी अनुभवी बनाओ। कोई भी जैसे धारणा की पॉइंट, उसके खुद अनुभव करे और फिर दूसरों को भी अनुभवी बनाए, बताए कि हाँ, ये प्रैक्टिस करने से, जैसे अमृत वेला नियमित करने से ये फायदा होता है, बाबा को रोज चार्ट लिखने से ये फायदा होता है। तो एक अनुभव बढ़ रहा है ना। तो जब आप दूसरों को कहोगे, वो कहेगा, आप दूसरों को कहो चार्ट लिखो, वो कहेगा क्या फायदा है। तो जब आपने खुद से अनुभव किया होगा तब आप दूसरों को अनुभवी बना सकते। तो बाबा कहते खुद अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। अच्छा, स्लोगन, लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो, अंतमति सोगति, लास्ट स्थिति का सोचो। अच्छा, व्यक्त इशारे 24th पॉइंट, इस
समय ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाला दाता हो। जैसे संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं, संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा। आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप का पाठ बजाने वाले हो। आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप का पाठ बजाने वाले हो। तो अभी से वही संस्कार स्वयं में भरो। दाता गुलजार दादी कहते हैं, कोई भी आपके पास आए उसको कुछ ना कुछ दो जरूर, भले शुभ भावना, कल्याण की भावना दो जरूर। तो दाता स्वरूप का पाठ बजाओ। अच्छा, ओम शांति।